रिजर्वेशन की जो बात दिल्ली से उठी है कि इसको हटा देना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए, तो ऐसा क्यों आप लोगों के जहन में आया? हाँ, आरक्षण सबको बराबर का मिलना चाहिए ना। आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए, क्यों उनको सिर्फ आरक्षण दिए? 1947 के आजाद विकसित भारत के सपने का मैं भूत हूँ। गौर से देखो मुझे, कागज पे मैं सवर्ण हूँ, मैं संवैधानिक अछूत हूँ। मैं वो हूँ जिसके हक अधिकार की बातें करने पे नेता मुंह फेर लेते हैं। अगर वो कानून ओबीसी एससी एसटी के लिए है तो उसमें कमेटी में जनरल वर्ग के लोग क्यों नहीं है? वो मुर्दा ढोने का काम, मैला ढोने का काम जो करते थे उनको अछूत रखा गया था, क्योंकि वो कैरियर ऑफ डिजीज थे। जब मलिक छाए काम खेतों से काम करके आ रहे हैं, हम नहा धोकर बैठे, इनको कैसे बैठने देंगे? ठाकुर साहब, आप ही लोग तो कह रहे थे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, अब यूजीसी ले आए तो आपके काहे फट रही है? वो तो मोदी जी राम बन गए ना। अब देखे नहीं, आजकल तीर धनुष लगा के किन्नर अखाड़े ने बना दिया उनका। अब तो भाई वो किन्नरों के भी राम हो गए हैं, हमारे राम थोड़े हैं वो। अच्छा, अगर इतना ही कलेजा है तो बीजेपी से कह दीजिए कि आरक्षण पर एक बार बोल दे। अगर बीजेपी नहीं बोलेगी, हम स्वर्ण खुद सक्षम है बोलने के लिए। ब्रिजेश पाठक की आप बात करते हैं, वो बहन जी के भी आदमी थे, ठीक है, वो सपा के भी आदमी थे, वो हर सरकार में मलाई खाना जानते हैं, वो ब्राह्मणों के नाम पे कलंक धब्बा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ 1090 पर जो है यूजीसी रोल बैक के जो है नारे लग रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है ये सामान्य वर्ग के लोग जो है सड़कों पर आ गए हैं, जबकि डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी हैं, केंद्र में नकुल दुबे जी हैं, इतने बड़े बड़े नेता हैं ब्राह्मण वर्ग के, तब भी अगर सामान्य वर्ग के लोग सड़कों पर आ रहे हैं तो आखिर क्यों? यूजीसी रोल बैक के आप लोग नारे लगा रहे हैं। अभी हमने एक जगह पर देखा, वो संवैधानिक अछूत लिखा हुआ है जी। ये संवैधानिक अछूत मतलब आप लोग, इसको मैं थोड़ा शायराना अंदाज में बताता हूँ। 1947 के आजाद विकसित भारत के सपने का मैं भूत हूँ। गौर से देखो मुझे, कागज पे मैं सवर्ण हूँ, मैं संवैधानिक अछूत हूँ। मैं वो हूँ जिसके हक अधिकार की बातें करने पे नेता मुंह फेर लेते हैं। मैं वो हूँ जिसके आंदोलनों को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं। अरे ये तो बड़ी बात है ना कि जैसे आपने प्रदर्शन किया तुरंत डिप्टी सीएम एक्टिव हो गए। उनकी पार्टी की फट गई थी ना, डर गई थी पार्टी, इसीलिए चले गए। और डिप्टी सीएम जो है, क्या औकात है उनकी पार्टी के अंदर? क्या नहीं है, कौन नहीं सुनता है? कौन सुनता है बताइए ना, कौन सुनता है? एक चालान रुकवा दे, वो इतनी हैसियत नहीं कि एक चालान रुकवा दे, और क्या कर लेंगे वो? क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम ईशांत प्रताप सिंह है। ठाकुर साहब जी, इतने हजारों साल आपने एक समाज को पानी नहीं पीने दिया एक कुएं से, और आगे मटका पीछे झाड़ू बांध कर रखा था, और आज अपने आप को ये छूत बना रहे हैं। देखिए, ऊंट जो है वो कई महीनों तक पानी के बिना रह लेता है। एक मछली आती है, वो एक साल भर बिना पानी के रह लेती है। फिर ये पता नहीं कौन सा जानवर है जो 5000 साल तक पानी नहीं पी और जिंदा रह गया। भाई साहब, पत्थर से धोते थे क्या? सवाल तो पूछना पड़ेगा। ये देश नदियों का देश है, जहां सहस्त्र नदियां बह रही हैं, और उन नदियों से आप पानी नहीं पी पा रहे थे, कुएं से ही पानी पीना था। वो मुर्दा ढोने का काम, मैला ढोने का काम जो करते थे उनको अछूत रखा गया था, क्योंकि वो कैरियर ऑफ डिजीज थे। ठाकुर साहब, आप ही लोग तो कह रहे थे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, अब यूजीसी ले आए तो आपके काहे फट रही है? मोदी मेरा राम नहीं है ना, मोदी मेरा राम है ये नहीं, हम कैसे उनको ले आते? अरे हम राम के चक्कर में बैठे थे, वो तो मोदी जी राम बन गए ना। अब देखे नहीं, आजकल तीर धनुष लगा के किन्नर अखाड़े ने बना दिया उनका। अब तो भाई वो किन्नरों के भी राम हो गए हैं, हमारे राम थोड़े हैं वो। चलिए, यूजीसी का क्या दिक्कत है? यूजीसी से क्या आपका नुकसान हो रहा है? गिना दीजिए दो चार। देखिए, जो यूजीसी गाइडलाइन आई है, उस गाइडलाइन के तहत एक कॉलेज के अंदर एक छात्र उसी श्रेणी में आ जाएगा, ओबीसी का छात्र उसी श्रेणी में आ जाएगा जिस श्रेणी में एससी के लोग होते हैं। उसके कंप्लेन मात्र से एक सवर्ण जाति के छात्र का करियर बर्बाद हो जाएगा। सीटें कैप्चर करने के लिए वो एक हथियार है, उसके लिए कमेटी अलग बनी हुई है, उस कमेटी के अंदर बैठने वाले लोग ओबीसी कम्युनिटी से आएंगे। तो यूजीसी गाइडलाइन बेसिकली एससी एसटी के तर्ज पे ओबीसी को ले जाने के लिए लाई गई थी। ये हमारी भाई मोदी जी आए हैं तो तभी से थोड़ा से आज समान वर्ग का लोग भगवा झंडा फहरा रहे हैं, मंदिरों में बढ़िया उनको हिस्सेदारी मिल रहा है, ये तो मानना पड़ेगा ना। तो कितने मंदिरों में हिस्सेदारी लेके क्या उखाड़ लिया? ले तो लिया मंदिर में जो लोगों। अब बताइए, आते हैं कहते हैं हम बुद्ध को मानते, राम को नहीं मानते, अम्बेडकर को मानते, उन लोगों को मंदिर में जाके करना क्या है? ये एससी है, ओबीसी समाज के अंदर की कौन सी सेक्सुअल फैंटेसी है कि औरतों को लेकर आप लोग चलते हैं? अरे तुम में और आक्रांताओं में अंतर क्या है भाई? राखी बांध लो, बहन बना लो, और भी तरीके हैं, सम्मानित तरीके हैं। ये औरतों को लेकर बहन बेटी चाहिए, बहन बेटी चाहिए। अरे आओ एक बार सामने बोलो, तब बताएं क्या देंगे तुम्हें। हाँ, लेकिन रोटी बेटी का रिश्ता करने में दिक्कत क्या है?
अरे भाई जिसको जो करना होता है करता है, अब जबरदस्ती जाके हम थोड़े कर देंगे। और ये डिमांड उठाने वाले सबसे ज्यादा बदसूरत लोग हैं। रिजर्वेशन की जो बात दिल्ली से उठी है कि इसको हटा देना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए, तो ऐसा क्यों आप लोगों के जहन में आया भाई? ये जो यूजीसी रोल बैक का आप लोग नारा लगा रहे हैं, पूछना ये था कि क्यों ऐसा कर रहे हैं? एससी समाज के लोग को अगर थोड़ा सा अधिकार मिल जाएगा तो दिक्कत क्या है? अच्छा, मुझे आपके सवाल से मैं एक सवाल कर रहा हूँ, क्या आपको ये नहीं पता कि यूजीसी जो कानून व्यवस्था है, जो कानून बनाएगी सरकार द्वारा, उस कानून में सीधा सीधा एक समाज और एक वर्ग को, जिसको हम जनरल वर्ग कहते हैं, सौर समाज कहते हैं, उसको उस कानून से बिल्कुल किनारे कर दिया गया और उसको जन्मजात मान लिया गया कि ये अपराधी है। ठीक है, जो उनके पूरे बायोलॉज में, उनके अमेंडमेंट में चैप्टर 3C में लिखा हुआ है। ठीक है, किसी को जन्मजात अपराधी मान लेना या घोषित कर देना, ये कौन सा कानून कहता है? और हम यहाँ पे सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप यूजीसी ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो कानून ओबीसी SC ST के लिए है तो उसमें कमेटी में जनरल वर्ग के लोग क्यों नहीं है? ये कौन सा मजाक? संवैधानिक अछूत की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये संवैधानिक अछूत, जैसे बाबा साहब की हम बात कर लेते हैं। हाँ ठीक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान की आखिरी बैठक हो रही थी, उस बैठक में उन्होंने एक बात कही थी कि आरक्षण उन्होंने दे दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आरक्षण का दुरुपयोग फ्यूचर में हो सकता है। तो ये काम करते हैं, आर्थिक आधार पे जो लोग वंचित हैं, क्यों ना उन पे हम लोग काम किया जाए। लेकिन मुझे आज ये बताइए आप, ठीक है, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने ये बात कही, ये बात देखिए, कौन से मीटिंग में कही थी ये बात? आखिरी संविधान सभा की जब आखिरी बैठक हो रही थी, जब संविधान लिखा जा रहा था, उसमें आर्थिक बाबा भीमराव अम्बेडकर अगर ये बात बोलते, ठीक है, तो किताबों में होती। एक मिनट, किताबों में होती। ये देखिए, आप ऐसे ना समझा नहीं, दीजिए, हम भी पढ़े हैं थोड़ा आप थोड़ा। पढ़े इसलिए हाँ, आप पढ़े आप इसलिए इस बोल रहा तरीके हूं। से बता दें, बाबा बाबा भीमराव भीमराव अम्बेडकर ने आर्थिक आधार पर कहीं पर जिक्र ही नहीं किया। बिल्कुल किया था। उन्होंने समाज ये में जो कहा, वंचित और पिछड़े लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, ठीक है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। आप लोग तो शुरू से ही महाजन रहे हैं महाराज, हम शुरू से ही आप बुद्धिजीवी वर्गों में आते थे, हम accept कर आज रहे हैं। आप अपने आप को संवैधानिक अछूत बता रहे हैं। है हम अछूत क्योंकि सरकार ने हमको अछूता कर दिया है। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? क्या हमारे आने वाले पीढ़ियों को खुल के जीने का हक नहीं है? तो क्या दलित समाज के लोगों को मोच रखने का हक नहीं था? किसने मना किया? अरे अभी कौन मना किया है? हमने मना किया। चंद्रशेखर जो है रावण, उन्होंने मूछ नहीं रखी है। जब मलिक है काम खेतों से काम करके आ रहे हैं, हम नहा धोकर बैठे, इनको कैसे बैठने देंगे? 1 2 3 4 5 सारे लोग समान वर्ग के लोग हैं। आप कह रहे हैं आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए, एक आर्थिक आधार पर। रुक जाइए भाई साहब, जाति विशेष पर नहीं देना चाहिए। चलिए, मैं भी विरोध करता हूँ आपके साथ, लेकिन ये बताइए, आर्थिक आधार तय करेगा कौन कि हाँ ये परिवार आर्थिक कमजोर है? राशन कार्ड बैठेगा कौन? भारत का राह बैठेगा कौन? अन्याय किसी के साथ ना हो। तय करेगा जिन 85 करोड़ राशन कार्ड तय करेगा, ठीक है, जिनका पैन कार्ड बना हुआ जो टैक्स के दायरे में नहीं है। गोदी मीडिया लगाए मुझे, नहीं। गोदी मीडिया लगाए। अरे वाह, नहीं ठीक है, ठीक है, लगी मिर्ची तो गोदी मीडिया। आइए ना, जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ आर्थिक आधार कौन तय करेगा, कौन क्राइटेरिया तय करेगा? वो बताइए, वो समाज बताइए, वो समाज बताइए। देखिए, समाज आर्थिक आधार किसी का नहीं तय करता, ना हमारा ना आपका। कौन बैठेगा वहां पर? आपका भी इनकम सर्टिफिकेट बनता है, वहां बैठेगा कौन? लेखपाल, जो सरकारी कर्मचारी है, लेखपाल जो बैठेगा वो कौन समाज का होगा? किसी भी भैया, किसी भी समाज का हो सकता है। एससी भी आज का आंकड़ा दिखा दे, थाने चौकी और दरोगा का भर्ती आपको दिखा दे आज के वक्त। हाँ, आप बोलेंगे जनरल से ठाकुर हो गए, पंडित हो गए, यादव नहीं हुए क्या ओबीसी से? पढ़ेगा जो वही बढ़ेगा ना। आप आरक्षण देके आप आरक्षण देके जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। जो पढ़ेगा हम लोग पढ़ते हैं। हाँ सही है, आर्थिक आधार पर देख रहे हैं, आर्थिक आधार पर जो आप लोग मजबूत है आगे बढ़ जाएंगे, ऐसे समाज के लोग मजबूत नहीं है, वो पीछे हो जाए। काम कर रहे हैं, दिहाड़ी उड़ा रहे हैं, मजबूती नहीं है। अच्छा, अगर इतना ही कलेजा है तो बीजेपी से कह दीजिए कि आरक्षण पर एक बार बोल दे कि हटा रहे। बोले ना, क्यों नहीं बोले, हम लोग कह रहे बीजेपी बोले, वरना जनरल दिखा देंगे 27 में। अगर बीजेपी नहीं बोलेगी, हम स्वयं खुद सक्षम है बोलने के लिए। आप ही के समाज के डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक दुबे जी के, आपके ही समाज के लोगों को बैठा कर। ब्रजेश पाठक, सुनिए, ब्रजेश पाठक की आप बात करते हैं, वो बहन जी के भी आदमी थे,
ठीक है, वो सपा के भी आदमी थे, वो हर सरकार में मलाई खाना जानते हैं, वो ब्राह्मणों के नाम पे कलंक धब्बा है। ये संवैधानिक अछूत आप लोग अपने आप को कब से समझने लगे? भैया हमको बना दिया गया है। कौन बना दिया? आप बुद्धिजीवी वर्ग के आते हैं, आप आर्थिक आधार पे मजबूत है। सरकार ने बना दिया प्रभु, इस सरकार ने बना दिया है। बीजेपी को आप लेकर आए, सिस्टम आप बनाए, सारा सब कुछ आप किए और ठीकरा पीट रहे हैं आप बीजेपी के ऊपर। ऐसा कैसे भैया? मलाई खा लिए? मलाई खाने वाला मलाई तो आप लोग खाए ना। नहीं, मलाई हम लोग कहाँ खाए? एससी समाज का मलाई खा पाया? नहीं, वो खा ही रहा है लगातार। एससी समाज का आदमी हमारे घर के बगल में रहता है, रात को उसके घर के बगल में तार लटक रही थी। कितने सालों से भैया? 70 सालों से। 70 सालों से। और हजारों साल जो आप मलाई चाटे उसका अच्छा, हमारे पूर्वज माए हमारी चली, जौहर में माए हमारी चली, पूर्वज हमारे लड़े और आप कह रहे हैं मलाई हम खाए? कौन सी मलाई खाए बताइए? उनके पूर्वज नहीं लड़े? लड़े होंगे तो वो फिर आरक्षण सबको बराबर का मिलना चाहिए ना। आर्थिक आधार पे आरक्षण दीजिए, क्यों उनको सिर्फ आरक्षण दिए? आपके साथ मैम आई है, ये मैम अपने हाथ पे एक माचिस की तीली रख के दिखा दें अभी जला के। हमारी माएं जलती आग में कूद गई, क्या उसका हमें दुख नहीं होता? अरे आप प्यासे न मरे इसलिए एससी समाज के लोग कुआं खोद के रखते थे और उसी पर हम प्यासे नहीं मरेंगे, लेकिन उस कुएं में क्या वो पानी नहीं पीते थे? हम उनको रोके थे। और अगर आप कह रहे हैं कि महाराज आगे आपने पीछे झाड़ू आगे मटका लटका दिया था, इतिहास पढ़िए जरा से। सावित्री फूले बाई को, सावित्री फूले बाई समाज को पढ़ाना चाहते थे, आप लोग पढ़ाने नहीं दे रहे। मोटिव लेके आए ना, तो आप वो साबित मत करिए। आप एक ही मोटिव लेके आए हैं तो साबित मत करने की कोशिश बताइए अरे सर कि भारत के सर्वोच्च पद पे कौन बैठा है? अरे वो तो आप बैठा दिए। हम बैठाए हैं तो हम भेदभाव करते हैं? 1000 साल से भेदभाव कर रहे होते तो सुनिए, हम बैठाते अगर 1000 साल से भेदभाव कर रहे होते? हम नहीं कह रहे हम बैठाए, लेकिन अगर हम भेदभाव कर रहे होते तो हम ही बैठाते उनको। उत्तर प्रदेश में आजकल भर्तियां जो हो रही हैं, अभी देख लीजिए 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी वाले मामले देख लीजिए, रुक गई 69,000 शिक्षक भर्ती। भाजपा सरकार में सामान्य वर्ग के लोगों के जो है नियुक्ति पत्र मिल गया और 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो एससी समाज के लोग हैं, उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला और आप अपने आप को अछूत बता रहे हैं, संवैधानिक अछूत बता रहे हैं और बताएंगे। और अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आपकी मानसिकता की दिक्कत है, हमारी दिक्कत मेरा इलाज करवा दीजिए। चलिए किसी अच्छे अस्पताल में जहां पर आपके वर्ग के लोग हैं, आपके वर्ग के लोग हैं, वहां अस्पताल करा। आप ही के वर्ग के लोगों को 40 नंबर पे दिया जा रहा है ना, तो जाइए सरकारी वर्ग में। अमित शाह किस विधा देखे? यदि हम लोग ये सोचते होते तो उनको बैठा यूजीसी लेकर आ गए तो उसका स्वागत कीजिए। क्यों स्वागत करते? एक ही वर्ग की पक्ष क्यों? कॉलेज में सीटों के ऊपर लड़ाई हो जाती है कि सीट पे बैठेगा कौन लड़का? सामान्य वर्ग के लोग एक एससी समाज को नहीं बोलने दे रहे। ये आपकी गंदी सोच है, तब नहीं बोलने दिया, सब चुप हो गए। सपोज करो भारत में कितने भेदभाव पैदा करते हैं आप मीडिया का काम आप दिखा रहे हो, आप मीडिया का काम एक शब्द बता नहीं बोलने दे रहे, नहीं बोलने दे रहे। अच्छा बोल लेने दीजिए, अच्छा बोल लेने दीजिए, चलिए बोल लेने। डोंट सपोज कर दो इसको। हाँ। क्यों नहीं बोलने दे रहे भाई? हल्ला कर रहे हो सब लोग। मायावती जब आई थी, नता जब भर्ती निकाली थी, आज क्या साल हुआ? आज जब से तब से निकाले भर्ती है। मायावती के बाद से अखिलेश भी तो आए। कितना भर्ती निकाले? अखिलेश बात नहीं कर रहा हूँ, जो सरकार पर उसकी बात मैं कर रहा हूँ। नता जब भर्ती निकाले, क्या निकाले? अखिलेश नहीं, जो सब सरकार प्रेजेंट टाइम है उसकी बात कर रहा हूँ। मायावती को रिजर्वेशन की क्या जरूरत है इस समय? आप बता दीजिए हमें। रिजर्वेशन हाँ, जब क्यों जरूरत है? नहीं, हम तो ये कहते हैं लोकसभा के 137 जितने उच्च सीटों को खत्म करिए, जितने उच्च कास्ट के हैं, हो लड़के दिखाओ। जितने उच्च कास्ट के हैं, हाँ। सब ऊंचे जाति बैठे उच्च हुए कास्ट के है। ये कह रहे हैं आर्थिक आधार पर तय होगा। हमने ये सवाल पूछ लिया, गलत है क्या? मैंने रुक जाइए चाचा, मैंने यही सवाल पूछ लिया कि आर्थिक आधार तय कौन करेगा? तय कौन करेगा? किसको देना है? आप ही लोग वेद पुराण लिखे, आप ही लोग नहीं पाने दिए, गुना पानी नहीं पीने दिए, छोटे जाल के पढ़ने का अधिकार नहीं था, आप ही लोग पढ़ने का अधिकार है, आप ही लोग वेद पुराण लिखे, हम लोग क्या? अधिकार नहीं दिया तो आप लोग पढ़ लिख कर कैसे आए? संविधान से पहले बाबा साहब अम्बेडकर आजादी से को पहले पढ़ाने वाला ब्राह्मण था, तो नहीं, आप आजादी लोगों के को पता बाद नहीं है। तो उनको हम लोग वहाँ का प्रारूप समिति के अध्यक्ष क्यों बनाया गया? अगर उनको पढ़ने लिखने के लिए सामान्य वर्ग ने मना किया तो कैसे आगे बढ़े? देखिए ये वंदना लोग करते थे। बहस करने का मतलब साफ था कि जैसे एक समाज है और जैसे ये एक समाज है, समान वर्ग का समान वर्ग है। ये जो यूजीसी सरकार लेकर आई है, पहले बात को समझिए। यूजीसी आजकल जैसे एक ट्रेंड चल गया है, मुकदमा लगाने का हर हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये जो मुकदमा और ये जो कार्रवाइयां हो रही है, इसको लेकर
ये लोग यहाँ पर विरोध कर रहे थे। खैर आप क्या सोचते हैं वो आप जरूर बता दीजिएगा। देखते हैं 24 तक न्यूज़ तक इनके साथ।